प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। तो हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या अर्थ रखते हैं? अगर हमें किसी भाषा को लिखना है, देखिए बोलते हुए तो हम अपनी भाषा में भाव भर देते हैं। जैसे कुछ प्रश्न होता है तो आप क्या कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाता है। पर जब हमें लिखना है तब हमें कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जब हमें कहीं रुकना है, किसी को भी भाव देना है या कहीं पर ठहराव लाना है, तब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अगर लिखित भाषा में विभिन्न भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, जो अब आपको समझ आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दूं, ताकि आप अपने आप अभ्यास कर सके। आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? जो वाक्यों के अंत में लगता है। मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, ना ही मैं आपको यहाँ पे पूरी परिभाषा देने वाली हूँ। वाक्यों के अंत में बच्चे बाहर खेल रहे हैं और विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम में ऐसा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। गगन शोर मचा रहा था, पूर्ण विराम। बात खत्म। अर्ध विराम, थोड़ी देर ठहरने के लिए। ये इसका चिन्ह ऐसा होता है, थोड़ी देर ठहरने के लिए। सविता बाजार से कपड़े, अपने पिताजी के घर से रेवड़ी, मामा के घर से पेठा और इंदौर से खिलौने लाई। भैया सफिता कितना घूम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम, अब मैंने क्या किया? मैंने तो गलती कर दी। अरे वाह, ये तो मैंने खुद ही गलती अपनी पकड़ ली। कुछ नहीं होता, मेरे बच्चे समझदार हैं। तो ये होता है आपका अल्प विराम। ठीक है। अर्ध विराम से कम समय ठहरने के लिए, शब्द जोड़ों को अलग करने के लिए। उसका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द जोड़ों को अलग करने के लिए। जैसे सर्दी गर्मी, अल्प विराम। बारिश सूखा, सब प्राकृतिक है। तो यहाँ पर मैंने ये अल्प विराम का प्रयोग किया है। हाँ ना संबोधन, नाम, डिग्री आदि के बीच। मैंने एमए बीएड किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। किसी बात के पूछने के लिए, आज खाने में क्या बना है भाई, यूनिवर्सल क्वेश्चन। तो ये रहा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है विस्मय सूचक चिन्ह। बच्चों, जो आप गलती करते हो ना, वो क्या करते हो? विस्मय सूचक चिन्ह को पूर्ण विराम की तरह प्रयोग करते हो। नहीं, विस्मय सूचक चिन्ह में नीचे जब हम एक ये बिंदी लगा देते हैं, तब वह बन जाता है विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, शोक सूचक शब्दों के बाद तथा संबोधन के लिए। हाय, बेचारे का स्वर्गवास हो गया। वाह, कितना आलीशान घर है। अरे, सुनती हो? तो इस तरह से हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है अगला है हमारा योजक चिन्ह। यह कई जगह आता है। योजक चिन्ह ऐसा होता है, युग्म शब्दों में, जोड़े वाले शब्दों में, सुख दुख, माता पिता। तुलनावाचक में, जब हम कंपैरिजन करते हैं, हरा सा, नीला सा। द्वित्व व्यंजन में, कभी कभी, खेलते खेलते। निर्देशक चिन्ह, मतलब जब आप किसी को कोई डायरेक्शन दे रहे हो, तब आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हो। तब आप ऐसे कहते हो ना, इधर चले जाओ, फिर उधर चले जाओ, फिर उल्टे हाथ को मुड़ जाना, फिर सीधे हाथ को मुड़ जाना, फिर ऊपर चढ़ जाना। ऐसे ऐसे जब आप किसी को डायरेक्शन देते हो। तो माँ ने कहा कभी झूठ मत बोलो। अब ये माँ ने मुझे डायरेक्शन दी है, अब आपको बताना है यहाँ मैंने क्या गलती की है। कविता के रचयिता हैं, यानी कि जब हम ये बता रहे हैं कि भाई इस कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। अब हम बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। इकहरा और दोहरा। इकहरा होता है ऐसा, यानी कि ऊपर और एक खुलता है और एक बंद होता है। दोहरा होता है डबल, जब दो होते हैं।
इकहरा प्रयोग किया जाता है जब हम किसी का नाम के बाद उपनाम का प्रयोग करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, या कोई हम पुस्तक के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारी प्रमुख हिंदी गीता हमारे प्रमुख हिंदी ग्रंथों में से एक है। फिर आगे हम ये भी कह सकते हैं गांधी, दोहरे का प्रयोग कहाँ करना है, दोहरे का। गांधी जी ने कहा था, एक आ गया आपका निर्देशक चिन्ह, फिर आ गया सदा सत्य बोलो, और यह प्रयोग होगा इस तरह से। कई बच्चे क्या करेंगे, बोलो के बाद तो ये लगा देंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह और फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। नहीं, जब हमारी बात खत्म हो जाएगी पूर्ण विराम के बाद, तभी हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह को बंद करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह, जब हम किसी चीज को निर्देश भी दे रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। कोष्ठक, कोष्ठक ब्रैकेट्स, पृथक रूप से बताने के लिए हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्दों, कौन से 4 प्रकार के शब्द होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी का प्रयोग होता है। फिर जो है अगला है हंसपद। हंसपद क्यों, क्योंकि यहाँ पे बने हुए हैं पैर और हंस के पैर हैं, तो इसीलिए ये है हंसपद। जब कुछ लिखना रह जाए, जब कुछ लिखना रह जाए। सुरेश ने कहा वह बाजार जा, अब मैं यहाँ रहा तो यहाँ पे लिखना भूल गई, तो मैंने इस तरीके से हंसपद बनाया और रहा लिख दिया। फिर है संक्षेप सूचक, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। जैसे लिखा है मैंने, कृपया पृष्ठ उल्टाइए, तो ये जो एक छोटी सी बिंदी आपको नजर आ रही है, कई लोग बिंदी की जगह ना ऐसे सर्कल घेरा भी बना देते हैं, या इसे हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं, लाघव चिन्ह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अंत में ये है डॉक्टर। डॉक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डॉक्टर हम ऐसे लाघव चिन्ह सर्कल बनाकर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। चलिए बस, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।